हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 23 अक्टूबर। तो आज हम जानेंगे 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पंडित अजय चक्रवर्ती को। ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक प्रमाण है। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में उनकी अमूल्य भूमिका के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा इसके पहले संस्करण यानी इस पुरस्कार के पहला संस्करण है, इसमें गार्डन रीच से बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो को उसके हालिया सफल चंद्रयान मिशन के लिए भी यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डिजी कवच। ठीक है, इसका नाम क्या है? डिजी कवच। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए ये लॉन्च किया है। हाल ही में गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाया है। उन्होंने अपने नए कार्यक्रम डिजी कवच के माध्यम से गूगल में घोटालेबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनको ये रोकेगा बेसिकली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर किस भारतीय सेना को सौंपा गया है? तो ये डिस्ट्रॉयर सौंपा गया है इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को। इसका इम्फाल भी कहते हैं। यह डिस्ट्रॉयर एक जहाज है। अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यार्ड 12706 इम्फाल को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, यह स्वदेशी जहाज निर्माण यानी ये इंडियन भारत निर्मित है। ठीक है, और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री ताकत बढ़ाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, भारतीय नौसेना 19 से 27 जनवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में मिलन 2024 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2024 में किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए मिलन अभ्यास की मेजबानी का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की परंपरा का पालन करना है। तो ये विशाखापट्टनम में होगा इसका आयोजन, जहाँ किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये गगनयान लॉन्च किया है। भारत के महत्वाकांक्षी इसरो मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए डिजाइन किए गए कौन सा व्हीकल है इनका? टेस्ट व्हीकल TVD1 आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में RBI ने अपने उप कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने अपना उप कार्यालय बनाया है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। रिजर्व बैंक ने क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में एक उप कार्यालय स्थापित किया है। इसका उद्घाटन किसने किया? RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने 20 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 किसे घोषित किया गया? तो ये धोर्डो गांव, गुजरात धोर्डो गांव। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा घोषित शीर्ष 54 पर्यटन गांवों की सूची में
स्थान अर्जित करके गुजरात के धोरडो ने वैश्विक ख्याति प्राप्त की थी, स्थान हासिल किया है। अपने तीसरे संस्करण में UNWTO की पहल ने लगभग 260 आवेदनों में से विभिन्न क्षेत्रों के 54 गांवों का चयन किया है। ठीक है, 54 में से एक ये धोरडो गांव भी है। 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा हैदराबाद। फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल और फार्मूला ई ने आधिकारिक तौर पर एक दूसरे संस्करण के लिए हैदराबाद ई-प्रिक्स की वापसी की पुष्टि की और यह कार्यक्रम 10 फरवरी 2024 को होने वाला है। कहाँ पे होगा? हैदराबाद, फार्मूला 1 रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत, क्या नाम है इसका? नमो भारत का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नमो भारत ट्रेन 152 से 155 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रैक पर। पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाने वाला यह अभिनव प्रोजेक्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांति लाने के शिखर पर है। ठीक है, और यह भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन सेवा की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो ये शुरू किया नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है जापान। 17 अक्टूबर को जापान समुद्री आत्मरक्षा बल ने जापानी रक्षा मंत्रालय के प्रभाव एग्जीबिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी के सहयोग से एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। और क्यों मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिनमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। उसी दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में HP इंडिया ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया? तो ये है इप्सिता दास गुप्ता को नियुक्त किया है। हेवलेट पैकर्ड यानी HP ने अपने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दास गुप्ता की नियुक्ति घोषणा की है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन सवाल। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।